बताते हैं कि उनके ग्रैंडसन को अनीमिया है। उन्होंने नेशन वाइड सबके ब्लड मैच करवा के देखे, किसी का भी ब्लड सूटेबल नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ब्लड सूटेबल है डोनेशन के लिए। अगर तुम मेरे ग्रैंडसन को अपना खून दोगी तो मैं तुम्हें जेल से जल्दी रिहा करवा दूंगा। ये सुनते ही फारा स्टोन हाँ कर देती है और ब्लड का ट्रांसफ्यूजन शुरू हो जाता है। अगले ही दिन हम देखते हैं फारा स्टोन को बताया जाता है कि आपकी सजा माफ हो गई है, आप जा सकती है। कपड़े बदल के जब वो जेल से बाहर कदम रखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो याद करती है उसकी बॉयफ्रेंड जिम ने कहा था कि जब तुम जेल से वापिस आओगी तो हम शादी कर लेंगे। इतने में हम देखते हैं वहां पर गाड़ियों के काफिलों पे काफिले आने लगते हैं और तभी एक गाड़ी में होते हैं मिस्टर वेस्ट। वो फारा को बोलते हैं मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ। वो उसे एक प्यारा सा बुके देते हैं और फारा बोलती है आपने ऑलरेडी मेरे लिए इतना किया, यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। तो मिस्टर वेस्ट बोलते हैं इन फॉर्मेलिटीज में मत पड़ो, तुमने मेरी ग्रैंडसन की जान बचाई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता। इसके बाद मिस्टर वेस्ट उसे ड्रॉप कर देते हैं उसके घर और फरा चली जाती है। लेकिन मिस्टर वेस्ट सोचते हैं कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड कितना ही खराब है। जैसे ही फरा अपने घर में एंट्री लेती है तो वो देखती है जिम अपनी बॉस के साथ कोजी कोजी हो रहा है और वो अपनी बॉस को बोलता है आप डाइवोर्स कब ले रही हो, आपने मुझे बोला था कि आप मुझसे शादी करोगी, आपके कारण मैंने अपने गर्लफ्रेंड को भी जेल भेज दिया। ये सुन के फरा को बहुत बुरा लगता है और वो याद करती है 3 साल पहले उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आया था और उसने बताया था कि उसने अपनी गाड़ी से किसी को कुचल दिया है। तो उसकी सजा उसके बॉयफ्रेंड ने बोला था तुम काट लो प्लीज, क्योंकि मेरी जॉब लग गई है, कल से मुझे जॉब ज्वाइन करना है, तुम्हारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, प्लीज मेरी जगह तुम जेल चली जाओगी। आज फारा स्टोन को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गधी थी, उसने इतनी बड़ी गलती आखिरकार कैसे कर दी। तो वो घर का दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाती है अपने आंसू पोंछते हुए। इतने में देखती है बाहर मिस्टर वेस्ट उसका इंतजार कर रहे हैं। तो वो उनसे पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उसे बताते हैं कि उनको पहले ही पता लग गया था कि जिम एक अच्छा इंसान नहीं है। तो वो उसको बोलते हैं तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे ग्रैंडसन से ही शादी कर लो। फरा सब सुन रही होती है और मिस्टर वेस्ट उसे बताते हैं कि वो सीईओ है वेस्ट कॉप का। हाँ, अभी उसने पूरी तरह से रिकवर नहीं किया है तो उसे थोड़ी मदद चाहिए होती है, लेकिन मुझे पता है तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फरा सोच में पड़ जाती है कि इस शहर की वेल्दीएस्ट फैमिली है वेस्ट फैमिली, तो अगर वो इस फैमिली में शादी कर लेती है तो वो कल को जिम से बदला भी ले सकती है, इसलिए वो मिस्टर वेस्ट को हाँ कर देती है। इतने में जिम और लिंडा बाहर आ जाते हैं क्योंकि लिंडा को ऐसा लगा था कि उसने फारा को देखा, लेकिन जिम बोलता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं मिस्टर वेस्ट अपने ग्रैंडसन के पास आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उनके लिए बीवी ढूंढ ली है। ईजुन मना करते हैं लेकिन फिर भी मिस्टर वेस्ट बोलते हैं मुझे पता है तुम शादी के खिलाफ हो, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, तुम मरते मरते बचे हो, अगर कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे पास कोई रीजन तो रहना चाहिए ना जिंदा रहने का। तो ईजुन सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं ग्रैंडपा बूढ़े हो चुके हैं, मैंने और दुख नहीं दे सकता। तो वो ग्रैंडपा को हाँ बोल देते हैं शादी के लिए। इस पर मिस्टर वेस्ट बोलते हैं ये हुई ना बात, तुम्हें पता है ये बहुत ही अच्छी लड़की है, चाहे ये जेल में रही है। लेकिन इतने में ईजुन ग्रैंडपा की बात को वहीं रोक देते हैं और बोलते हैं मुझे इससे अकेले में बात करनी है। इसके बाद वो फारा को बोलते हैं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मुझसे शादी करके मेरा बच्चा पैदा करके तुम इस फैमिली की मालकिन बन जाओगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो फारा उन्हें बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, मेरे पास तो बस रहने को जगह नहीं, इसलिए मैं आपसे शादी कर रही हूँ। तो एजन उसे बोलता है तुम चाहे मुझे एक की जगह 100 बच्चे भी दोगी ना तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं करने वाला। तो फरा बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ नाम के लिए कपल रहेंगे, कभी आपको किसी और से प्यार हो जाए तो आप बता देना, मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगी। तो एजन बोलते हैं अपनी बात से फिरना मत। तो फरा उन्हें बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ, आप रेस्ट कर लो। जब वो बाहर आती है तो मिस्टर वेस्ट पहले ही टेंशन ले रहे होते हैं और उससे आते ही पूछते हैं ईजुन ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला ना। तो फरा बोलते हैं आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद मिस्टर वेस्ट उसे बताते हैं ईजुन काफी टाइम से बेड पर पड़ा हुआ था, तो ऐसी अफवाह है कि ईजुन की मौत हो गई है, तो मैं चाहता हूँ तुम एक कंपनी इवेंट में ईजुन के साथ जाओ ताकि सबको पता लग जाए ईजुन एकदम सही है। इस पर फारा मान जाती है और अगले ही दिन हम देखते हैं ईजुन उस इवेंट में पहुंच जाता है। गाड़ी से बाहर निकलते ही वो व्हीलचेयर पर बैठ जाता है और उसी गाड़ी से निकलती है फारा स्टोन, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही होती है। आज कुछ ही देर में हम देखते हैं फारा ईजुन को लेकर जा रही होती है और वहां पर जिम और लिंडा भी आ जाती है। जिम की नजर फारा पे पड़ती है और वो लिंडा को बोलता है वो तो फारा है, लेकिन लिंडा वो उसको डांटने लगती है और बोलती है तुम्हें हर जगह वो लड़की क्यों दिखती है, मेरे साथ रह के भी तुम उसका गुणगान करते रहते हो।
और अंदर हम देखते हैं फारा जब एजुन को लेकर आती है पार्टी में, सब उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो सही सलामत है। एक लड़की उनके हाथ में डली अंगूठी भी देख लेती है और बोलती है ये क्या, इनकी शादी हो गई। दरअसल पार्टी में आने से पहले मिस्टर वेस्ट ने उन दोनों को उनका मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया था और बोला था मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है। तो उसके बाद वो अंगूठियां देते हैं और बोलते हैं इन्हें पहन लो। फरा जल्दी से पहन लेती है लेकिन एजुन कुछ नहीं करती, तो मिस्टर वेस्ट उसे इशारा करते हैं जिस पर फरा उनकी अंगूठी लेकर जल्दी से एजुन की उंगली में पहना देती है। आज पार्टी में हम देखते हैं फारा एजुन को एक वीआईपी कमरे में ले जाती है और जिम फिर से अच्छे से देख लेता है कि ये तो फारा ही है, लेकिन उसे पता लगता है आसपास के लोगों से कि वो तो एजुन की बीवी है। तो मैं जिम सोचने लगता है ये कब हुआ, वो तो जेल में थी, ये मिसेस कॉप कब से बन गई। तो वो बाहर बॉडीगार्ड से अंदर जाने को बोलता है लेकिन बॉडीगार्ड अंदर जाने नहीं देता। तो जिम उसे बताता है कि वो जो लड़की मिसेस कॉप बनी घूम रही है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, तुम्हें पता है वो जेल भी गई थी, ऐसी लड़की भला एजुन की बीवी कैसे बन सकती है। और वहीं अंदर वीआईपी रूम में हम देखते हैं फारा एजुन का खूब ध्यान रखती है और आसपास बैठे लोग उससे पूछते हैं आखिर ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है। तो ईजुन बताते हैं ये मेरी फियांसे हैं, ग्रैंडपा ने पसंद की है। तो लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और दाद देते हैं ग्रैंडपा की पसंद की। उसके बाद फारा से पूछा जाता है तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो, लेकिन फारा बिना शर्माते हुए बोल देती है कि वो किसी रेपुटेटेड फैमिली की बेटी नहीं है, वो तो ऑर्फनेज में पली बड़ी है। ईजुन भी ये सुनते हैं और सोचते हैं आखिर ग्रैंडपा मेरे लिए ऐसी लड़की क्यों ढूंढेंगे। और बाहर हम देखते हैं जिम गलत चीजें फेलिक्स के दिमाग में डालने लगता है। देर रात को हम देखते हैं जब दोनों घर वापस आते हैं ग्रैंडपा बहुत ही खुश होते हैं। तो ईजुन पूछते हैं आप इतना खुश क्यों हो। तो मिस्टर वेस्ट बताते हैं तुम्हें पता है सारी जगह यही न्यूज है कि ईजुन वापस आ गया है। कल तो मुझे लगता है हमारी कंपनी के शेयर स्काई रॉकेट बनने वाले हैं। अब तो मैं कल घूमने जा रहा हूँ। तो फरा बोलती है आप सच में घूमने जाओगे। तो वो बोलते हैं हाँ मैं जाऊंगा, मेरे पीछे से अगर ईजुन तुम्हें तंग कराए ना मुझे बस एक बार कॉल कर देना। अगले दिन हम सुबह देखते हैं कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं होती, तो फारा ही स्पॉन्ज बाथ देने के लिए पानी ले आती है। ईजुन जल्दी से अपनी शर्ट बंद कर लेता है और बोलता है स्टाफ कहाँ पर है। तो फारा बोलती है कोई भी नहीं है, मैं ही आपको स्पॉन्ज बाथ करा देती हूँ। लेकिन ईजुन मना कर देता है और फारा बोलती है नहीं, ग्रैंडपा ने बोला है आपका ध्यान रखने को। तो वो जल्दी से टॉवल लेती है और उनकी ओर बढ़ने लगती है, लेकिन उनकी बॉडी देख के थोड़ा सा शर्मा सी जाती है। उसके बाद वो थोड़ा सा स्पॉन्ज बाथ करती है और उसके बाद ईजुन बोलते हैं मुझे बेड पर लेटना है। तो फरा उनकी मदद करने लगती है उन्हें बेड पे लिटाने में। तभी बीच में दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं और दोनों के लिप्स एक दूसरे से मिल जाते हैं कुछ देर के लिए। ये देखकर फरा बहुत ही शर्मा सी जाती है और एकदम से खड़ी हो जाती है। तो ईजुन बोलते हैं क्या हुआ, डर क्यों रही हो। ईजुन उसे अपने पास बिठा लेते हैं और उसे किस करने लगते हैं। कुछ देर के बाद हम देखते हैं फरा किचन में आती है और वो देखती है ब्रेकफास्ट तो रेडी ही नहीं है। तो फेलिक्स उन्हें बताते हैं कि सारा स्टाफ छुट्टी पर गया है और आज से घर का काम आप ही को करना पड़ेगा। तो ये सुनते ही फारा लग जाती है किचन में उनका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने। और दूसरी ओर हम देखते हैं एजुन फेलिक्स को डांट रहे होते हैं कि उन्होंने किससे पूछ के सारे स्टाफ को छुट्टी दी। तो फेलिक्स उन्हें बताते हैं कि फरा का कैरेक्टर ठीक नहीं है। कल पार्टी में उनका बॉयफ्रेंड मिला था और वो बता रहा था ये जेल जाके आई है, इसने किसी को कुचल भी दिया था और अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही थी मेरा इल्जाम खुद ले लो। ऐसे कैरेक्टर की लड़की आखिर आपकी बीवी बनने के काबिल कैसे है। तो ईजन भी सोचने लगता है हाँ शायद ये सही कह रहा है, लेकिन फिर भी वो फेलिक्स को बोलता है कि सिर्फ घर के काम उसे कराने से कैसे पता लगेगा। तो फेलिक्स बोलता है इतना काम करना पड़ेगा तो अपने असली रंग तो वो दिखा ही देगी ना। ये सुन के ईजन भी कुछ खास रिएक्ट नहीं करते और खाने के टेबल पर चले जाते हैं और फारा ने आज उनके लिए बहुत प्यार से नूडल्स बनाए थे। जब ईजन वो टेस्ट करते हैं तो उन्हें वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और वो खाने लगते हैं। और फेलिक्स फारा को 1 मिनट भी खाली नहीं बैठने देते और बोलते हैं बाहर लॉन्ड्री के कपड़े रखे हैं वो आप ही को धोने पड़ेंगे, वॉशिंग मशीन भी खराब हो गई है। ये सुन के फरा चली जाती है कपड़े धोने, वहां पर कपड़ों का ढेर लगा होता है और वो धोना शुरू कर देती है। ईजुन खाना खत्म करने के बाद बोलते हैं खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती है ये। तो फेलिक्स बोलता है नहीं सर, आपको भूख ज्यादा लगी होगी इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो। इस पर ईजुन बोलते हैं चलो मुझे लेकर चलो जहाँ पर लॉन्ड्री हो रही है। तो वो उन्हें लेकर जाता है और ईजुन फरा को देखकर सोचते हैं ये तो बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रही है। तो फेलिक्स बोलते हैं पहला दिन है ना, आज अपने असली रंग नहीं दिखा सकती इसलिए। इसके बाद फेलिक्स ईजुन को लाइब्रेरी ले जाता है। बेचारी फरा एक एक करके सारे कपड़े सुखा देती है और सोचती है अब जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही पलटती है वहां पे फेलिक्स खड़ा होता है और बोलता है पूरे घर की डस्टिंग और झाड़ू पोछा करो। लेकिन फरा बोलती है मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेने दो, लेकिन फेलिक्स मना कर देता है। फिर क्या था, फरा लग जाती है साफ सफाई में। साफ सफाई करते बीच में उसे चक्कर सा आने लगता है और उसे याद आता है डॉक्टर ने उसे बोला था कि तुमने बहुत सारा ब्लड डोनेट कर दिया है, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। यहाँ से डिस्चार्ज के 3 महीने